नमस्कार साथियों, महिंद्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के परिचय के बाद हमने शुरू किया इसके भौतिक प्रदेशों का विभाजन। हमने पढ़ी पिछली क्लास के अंदर पश्चिमी मरुस्थल का प्रदेश जो कि 61% जनसंख्या राजस्थान की उसके अंदर समाहित थी और क्षेत्रफल था 40%। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं, इसका क्या महत्व रहेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई दिशा और इसके जो चोटियां हैं श्रृंखलाएं हैं उसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं शुरू। राजस्थान का ये दूसरा भौतिक प्रदेश हम अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं और हमने पढ़ा कि जैसे मरुस्थल का क्षेत्रफल था 61%, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो इसने घेर रखा है कितना, 9%। 9% क्षेत्रफल पर जनसंख्या रहती है 9 और 10। आसानी से ये आंकड़ा याद रह जाएगा, 9-10 जनसंख्या रहती है 10%। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला और भारत की अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में है, कुछ इसका हिस्सा गुजरात के अंदर है, हरियाणा में है, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाएं हैं। इसे वलित पर्वतमाला, मोड़दार पर्वतमाला भी कहते हैं क्योंककि ये शुरू के अंदर बहुत ऊंची थी 2000 मीटर के लमसम। आज तो इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर बची है। ये घिस गई है क्योंकि बहुत पुरानी है, 65 करोड़ वर्ष पहले की प्री कैम्ब्रियन काल की है। अवशिष्ट यानी जो शेष बची है घिस घिस के, इसका मतलब प्राचीनतम पर्वतमाला है, ये वलित है, घर्षित है, अवशिष्ट है। अगर बात आ जाए क्या ये ब्लॉक पर्वत है तो नहीं है, क्या ये होस्ट पर्वत है तो नहीं है, क्या ये नवीनतम पर्वत है, नवीन पर्वतमाला है तो नहीं है। हम रखें याद, प्राचीनतम, वलित, घर्षित और अवशिष्ट। इसकी तुलना अभी हमने बात की अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है जो कि, और ये जो अवशेष है हमने पढ़ा था कि भारत की जितनी भी स्थितियां हैं वो या तो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं और या फिर वो किसके हिस्से हैं, टेथिस सागर के। और राजस्थान के अंदर भी हमने पढ़ा कि जो अरावली पर्वत और पठार है ये तो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, और रही बात पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान की, ये टेथिस सागर के अवशेष थे। तो ये अवशेष रहेंगे गोंडवाना लैंड के, गोंडवाना लैंड, ये अवशेष किसके रहेंगे जी, गोंडवाना लैंड के ये अवशेष रहेंगे। राजस्थान के ये 13 जिलों के अंदर फैली हुई है। इसके पूर्व में 20 जिले हैं और पश्चिम में कुल कितने, 13 जिले रहेंगे। इसकी उत्पत्ति की बात करें, अरावली की उत्पत्ति होती है प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर। कब, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, आद्य आर्कियन जो काल था उसके बाद प्री कैम्ब्रियन काल की बारी आती है, 65-70 करोड़ वर्ष पहले की बात है। उसके बाद कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, यूं करते करते प्लीस्टोसिन आज से 10,000 साल पहले, और आज का होलोसिन, इसकी भी हम विषय के अंदर चर्चा करेंगे। तो इसका जो मूल है यानी इसकी जो पैदाइश है, कहाँ से उत्पत्ति होती है प्री कैम्ब्रियन युग में, जो अरब सागर है, अरब सागर में जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप भी इसी काल में बना हुआ है, वहां से इसकी जो है शाखा शुरू होती है। इसका मतलब जो इसका जनक है, उत्पत्ति है, मूल है, वो है अरब सागर, मिनिकॉय द्वीप। इसकी विस्तार की बात करते हैं। विस्तार जो है, विस्तार से पहले हम कुल लंबाई देखते हैं। कुल जो लंबाई है अरावली की वो है 692 किलोमीटर। कितनी, 692 किलोमीटर। और राजस्थान की अगर बात करें राज्य में कितनी है, तो कुल यहाँ पर है 550 किमी, 550 किमी। अगर इसको प्रतिशत निकालें तो ये 80% बनता है। कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, 80% राजस्थान में है। अब बात करते हैं इसका जो विस्तार है, सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर में है, UDP लिख रहा हूं मैं, उदयपुर। और जो न्यूनतम विस्तार है वो विस्तार रहेगा अजमेर में। कहां पे, अजमेर में। अगर मैं बात करूं औसत ऊंचाई की, तो औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी, 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है। और सर्वाधिक ऊंचाई की बात करूं तो ये रहेगी सिरोही में। कहां, सिरोही। अगर बात कर ली जाए न्यूनतम ऊंचाई के क्षेत्र कहां पर पाए जाएंगे, जो ज्यादा से ज्यादा कटा फटा हिस्सा है यानी मध्य अरावली, बीच की अरावली जो है यानी अजमेर,
अजमेर। तो सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ रहेगी? सिरोही में, न्यूनतम अजमेर में। इसका विस्तार, फैली हुई कहाँ पे है? सर्वाधिक रहेगी उदयपुर में। हिंदी में ही लिख देता हूं, उदयपुर। और जो न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम फैलाव, विस्तार का मतलब फैलाव, ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा अजमेर में। कुल लंबाई 692 पड़ी। इसके समानांतर एक नदी बहती है, नदी बहती है, उस नदी का नाम है बनास। अगर पूछ लिया जाए कौन सी नदी समानांतर बहती है अरावली के, तो वो है बनास नदी। समानांतर एक राष्ट्रीय हाईवे, एनएच, नेशनल हाईवे गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, वो है 8। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 है, ये दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली को, दिल्ली से मुंबई के बीच में है। इसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर शामिल राज्य कौन कौन से। क्या अकेले राजस्थान में फैली है? जी नहीं, ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और उसके बाद राजस्थान में ये प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद ये हरियाणा से गुजरती है और हरियाणा से बाद में ये दिल्ली, दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक फैली है। कहां से कहां तक? तो ये गुजरात के पालनपुर, पालनपुर नीचे लिख देता हूं, गुजरात से कहां तक? रायसीना पहाड़ी, दिल्ली तक ये फैली हुई है, दिल्ली, ये इसका फैलाव रहेगा। उसके बाद इसका जो अर्थ है, अरावली का जो नाम है, इसका अर्थ क्या पड़ा? अर्थ है इसका चोटियों की श्रृंखला। ऊंची ऊंची चोटियां बहुत पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ने वाले हैं। चोटियों की पंक्ति अथवा श्रृंखला, इसका क्या रहेगा? शाब्दिक अर्थ रहेगा चोटियों की श्रृंखला। पर्वत निर्माण काल, ये बनती कब है? पर्वत निर्माण काल हमने अभी पढ़ा कि ये कब पड़ा? प्री कैम्ब्रियन के अंदर इसका निर्माण, यानी प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इसका निर्माण होता है। और भी कौन कौन से काल होते हैं? क्या होते हैं? प्री कैम्ब्रियन है, जानकारी के लिए कैलिडोनियन, कैलिडोनियन, ये बीच में शांत काल आते हैं, यानी करोड़ों साल ऐसे भी आते हैं जब कोई निर्माण नहीं होता, उसे कहते हैं बीच में शांत काल। फिर वापस कोई शांत काल आता है, हर्षिनियन आता है, हर्षिनियन, हर्षिनियन के बाद कुछ शांत काल फिर आता है और लास्ट में आता है अल्पाइन। और इस अल्पाइन के अंदर किसका निर्माण होता है? इसमें निर्माण होता है हिमालय पर्वत का, यानी हिमालय भी एक वलित पर्वत है, नवीनतम पर्वत है, लेकिन कैसा? नवीन है। अल्पाइन, हिमालय का निर्माण। अगर बात करें ये कौन सा काल है, ये सबसे ज्यादा नवीन है, नवीनतम। और प्री कैम्ब्रियन कौन सा? प्राचीनतम। आपकी जानकारी के लिए एक बढ़िया बात बताऊं, यदि ऑप्शन के अंदर काल दे रखे हैं कि अरावली का निर्माण कब होता है और वहां पर प्री कैम्ब्रियन नहीं दे रखा और कैलिडोनियन उत्तर दे रखा है, तो हम वहां पर उत्तर कैलिडोनियन करेंगे। क्या करेंगे? कैलिडोनियन इसका सही उत्तर करेंगे। अब बात करें कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। गुरु शिखर इसकी, जो कि सिरोही में पड़ती है, गुरु शिखर सिरोही में है, 1522 मीटर ये ऊंची है। एक मंदिर है यहां पर भगवान दत्तात्रेय का, इसलिए कर्नल टोड ने, जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था? संतों का शिखर। हिंदू ओलंपस भी कहा था इसे, हिंदू ओलंपस। और टोड ने इन्हें गुरु माथा भी कहा था, गुरु माथा। संतों का शिखर है इसलिए गुरु माथा भी इसे कहा था। गुरु माथा, गुरु शिखर को टोड ने कहा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये थी इसकी कुछ खास बातें। क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%, प्राचीनतम वलित घर्षित अवशिष्ट यह पर्वतमाला है। अमेरिका की अपलेशियन से इसकी तुलना होती है। गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है,
13 जिलों में ये फैली है। उत्पत्ति इसकी प्री कैम्ब्रियन युग में होती है। मूल इसका, जड़ें इसके अरब सागर या मिनिकाय द्वीप है। फैलाव इसका, विस्तार सबसे ज्यादा उदयपुर में, कम अजमेर में। औसत ऊंचाई इसकी सिरोही के अंदर सबसे ज्यादा और कम कहां, अजमेर के अंदर पाई जाएगी। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर यानी 80% पाई जाएगी। इसमें जो शामिल राज्य है वो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक, इन चारों क्षेत्रों में ये फैली है। शाब्दिक अर्थ इसका चोटियों की श्रृंखला या पंक्ति है। पर्वत निर्माण जो काल है, प्री कैम्ब्रियन में इसका निर्माण होता है, कैलिडोनियन तक इसका निर्माण चलता है। उसके बाद हर्सिनियन है, नवीनतम अल्पाइन है जिसमें हिमालय बनता है। ये सबसे ज्यादा पुरानी है। सर्वोच्च चोटी इसकी गुरु शिखर है। इसे संतों का शिखर, गुरु माथा कहा था, हिंदू ओलंपस कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। अब पढ़ते हैं कि जो अरावली है इसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है इसका। महत्व कह दें तो इसकी कोई विशेष बातें क्या है। ये अरावली है, गुजरात से लेकर के यहां दिल्ली तक फैली। यहां नीचे गुजरात से लेकर के ये यहां दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। हमें ध्यान है कि हमने जो मरुस्थल पश्चिमी पढ़ा था, ये अरावली के पश्चिम में जितना भी भाग है ये पश्चिमी मरुस्थल है। यहाँ बारिश कम होती है और इसलिए यहाँ पर मरुस्थल है टेथिस सागर से बना हुआ। यदि आज यहाँ ये अरावली नहीं हो तो जो मरुस्थल आज सिर्फ 20 तक 50 सेमी वर्षा रेखा तक फैला है, ये फैलता फैलता कहाँ, मध्य और उसके बाद में पूर्व तक फैल जाता। लेकिन अरावली ने मरुस्थल के प्रसार को क्या कर दिया, रोक दिया। और क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी है, यहाँ पर सर्वाधिक अभयारण्य हैं, वन्य जीव, वन इत्यादि पाए जाते हैं। ये अरब सागर की हवाओं के समांतर गुजरती है। अरब सागर यहां कौन सी साइड है, इस ओर से ये अरब सागर की हवाएं आती है, तो इनके ये समानांतर, यहां से हवाएं सीधी निकल जाती है तो कोई बारिश नहीं होती। अरावली के समानांतर गुजरती है अरब सागर की हवाएं। बात करता हूं दूसरी ओर, बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं, इस ओर से ये घूम रही है, इस ओर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो घूम रही है, इन हवाओं के ये सामने पड़ती है। सामने पड़ती है तो हवाएं यहाँ टकराती है अरावली से, और इसका जो ये पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, इस ओर बारिश करती है, वर्षा होती है। इसका मतलब क्या अरब सागर की शाखा से राजस्थान में बारिश होती है? नहीं होती। क्या बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है? होती है। अरब सागर से क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अरावली के समांतर गुजरती है, साथ में गुजर जाती है, टकराती नहीं। और बंगाल की खाड़ी की हवाओं से फिर बारिश क्यों होती है? क्योंकि वो आकर के टकरा जाती है, अरावली की दिशा की वजह से टकरा जाती है। अब बात करते हैं इसकी। धात्विक खनिजों से संपन्न है ये, और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ पर अत्यधिक, क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों जैसी चट्टानों से बनी हुई है, और आग्नेय चट्टानों में भरपूर क्या होता है, धात्विक खनिज होते हैं। ये राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। हमने अभी पढ़ा था कि इसके पश्चिम में तो बारिश नहीं होती और पूर्व में बारिश होती है। इसका मतलब ये जल को बांटने का काम करती है, विभाजन का काम। विभाजन क्या होते हैं? हम भी घरों में क्या देखते हैं, दीवारें देखते हैं दूसरे पड़ोसी के साथ, वो क्या होती है, वो दीवार विभाजन करती है, उस ओर तेरा, इस ओर मेरा। वही चीज यहाँ पर है। अरावली के पश्चिम में बारिश नहीं हो रही और पूर्व में हो रही है, तो जल विभाजन का ये काम करती है। सिंधु व गंगा नदी के मैदानों का ये क्या करती है, विभाजन करती है। इसके उत्तर में रह जाती है, इस ओर रह जाएगी सिंधु नदी, और इस ओर गंगा का जो मैदान है, इन दोनों को विभाजन का काम भी कौन करती है? एक तरीके से अरावली इसके विभाजन का काम करती है। अब बात करते हैं अरावली की दिशा का। दिशा के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो इसकी दिशा है, ये राजस्थान बना हुआ है आपके सामने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसका मतलब ये दिशा कौन सी हुई? ये हुई दक्षिण पश्चिम। अरावली फैली है कहां से? दक्षिण पश्चिम से। ये कौन सा है? उत्तर, ये पूर्व। तो ये फैली है कहां तक है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व। अरावली की दिशा कहां रहेगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और इसकी जो
विस्तार है या चौड़ाई है वो दक्षिण पश्चिम से, यहाँ इसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है, यहाँ क्या है, ज़्यादा है। इस ओर चित्र में कम दिखाया लेकिन ऊपर जाते जाते इसकी चौड़ाई क्या कम होती जाएगी। तो इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर विस्तार ऐसे जाने पर क्या होगा, कम होगा। ऊंचाई भी क्या होगी, ऊपर की ओर जाने पर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाने पर ऊंचाई भी घटती है। अगर पूछ लिया जाए कि ऊंचाई बढ़ती किस ओर है तो उल्टा करेंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी ऊपर से इस ओर चलेंगे दक्षिण पश्चिम में तो इसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी और विस्तार भी बढ़ेगा। वो आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ोगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से दिशा उत्तर पूर्व में फैली है और इसका विस्तार भी इस ओर घटता जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार क्या है, ज्यादा है। अब पढ़ेंगे इसकी चोटियों के बारे में, आप इसे नोट कीजिए।